सभी फेसबुक फ्रेंड्स को मेरा हार्दिक नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं बताइए मुझे। और बाहर तेज बारिश हो रही है, कभी तेज बारिश कभी मुझे बारिश हो जाती है। और बारिश का आनंद कुछ और ही होता है। कभी बैठ के सोफा पे चाय पीने लगती हूँ, कुछ खाने पीने लगती हूँ, या फिर कोई न्यूज़ या गाना भजन सुनने लगती हूँ। इसी तरह मन लगाती रहती हूँ। मैंने सोचा मेरे घर में मूंगफली और मखाना भुना हुआ ख़त्म हो गया था, हमने खा पी लिया था चाय के साथ। मैं सोची चलो फिर से खा पी लेती हूँ। तो है ही नहीं डब्बा में, इसलिए मैं सोची चलो मैं बना ही लेती हूँ। देखिए, ये मूंगफली है। मूंगफली में प्रोटीन, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है, फॉलिक एसिड होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये सोचिए तो एक तरह से कहा जाए तो ये गरीबों का बादाम ही है, क्योंकि हम लोग भी उतने अमीर नहीं हैं। फिर भी मैं ये पंक्ति बोल रही हूँ, क्योंकि अगर लोग बादाम नहीं खा सकते हैं तो इसी का आनंद लेते हैं। ठंड के मौसम में हम लोग मूंगफली तो बहुत स्वाद के साथ खाते हैं। और मूंगफली का कई व्यंजन बनता है। मैं घर पर भी बनाती हूँ, इसकी चटनी बनाती हूँ, इसका लड्डू बनाती हूँ, इस तरह वगैरह वगैरह बनाती रहती हूँ। अब मैं देखिए, ये मखाना है। मखाना पहले मूंगफली फ्राई करने के बाद ही मैं मखाने को फ्राई करती हूँ। मेरे परिवार में सबको बहुत पसंद है। जब समाप्त हो जाता है तो लोग पूछते हैं, अरे मूंगफली मखाना नहीं है क्या? नमकीन से ज़्यादा लोग इसी को प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा हेल्दी होता है। ये ऑयली नहीं होता है किंतु हेल्दी होता है, क्योंकि मैं इसे घी में ही फ्राई करती हूँ। और मैं इसमें भी प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम वगैरह मिलता है। अब दोनों का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही हेल्दी हो जाता है, इसलिए हमें बहुत पसंद है। और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे परिवार में भी लोगों को दूर दूर तक बहुत पसंद है। आप भी इसका आनंद लीजिए और अपने नाश्ते में, स्नैक्स में इसको शामिल कीजिए। देखिए, पहले मैं मूंगफली को डाल के फ्राई कर रही हूँ, और जब फ्राई आधा फ्राई हो जाएगा तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद फिर मैं मखाने डालूंगी, और फिर मखाने का को फ्राई करके फिर निकाल लेती हूँ, फिर दोनों को मिक्स कर देती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, मैं बना रही हूँ, आप भी देखने का एंजॉय कीजिए। देखने में भी मज़ा आता है, और सिर्फ खाने में ही इतना मज़ा नहीं आता है कि उसको मुझको देखने में ही मज़ा आता है। जब मैं छोटी थी तो मुझे खाना बनाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था। मम्मी, दादी, नानी, यही लोग मुझे बना बना के खिलाती रहती थी। मैं ससुराल आई तो मुझे खाना बनाने का रेसिपी ही मुझे पता नहीं था। फिर मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत प्यार से बना के खिलाया, फिर मैं धीरे धीरे सीख गई। तो बस ऐसे ही है। लेकिन बच्चों को हर गुण सीखना चाहिए। मैं जब मैं जब अपने घर में बच्चों के साथ रहती थी, मैंने तीनों बच्चों को ट्रेंड कर दिया। अब मेरी दोनों लड़कियां और लड़का तीनों खाना बना लेता है। और क्योंकि मैं इस चीज़ से वाकिफ़ थी कि खाना बनाने में अगर इंटरेस्ट ना हो तो मतलब कि एक तरह से अधूरा ही रह जाता है। हर समय डिपेंडेंसी होती है कि इसको बना के खिलाएगा तभी मैं खाऊंगी। इसीलिए मैंने अपने दोनों बेटियों और बेटा को मैंने कह दिया कि भाई तुम लोग भी थोड़ा सा हेल्प करते रहो। काम वाली तो आती थी, फिर भी मैं सिर्फ काम वाली का खाना, बनाया हुआ खाना पसंद नहीं है। कुछ न कुछ चटपटा होता रहता, तो बच्चे मेरी मदद करते रहते थे, पढ़ाई भी करते थे और मेरी मदद भी करते थे। बस देखिए, मैं मूंगफलिया फ्राई हो गया है। अब मैं मखाना फ्राई करूँगी। देखिए, मैं इसी तरह से अपना जीवन बिताती हूँ, हंसी खुशी से अपने कामों में व्यस्त रहती हूँ। मैं अच्छी सोसाइटी में रहती हूँ, और कभी नीचे भी घूमने चली जाती हूँ। परिवार के साथ आना जाना मेरा बना रहता है। मेरे देवर, मेरे बहन भाई सब लोग दिल्ली में ही रहते हैं, और मैं बर्नवाल समाज से भी जुड़ी हुई हूँ। बर्नवाल महिला संघ की पैट्रन हूँ, और इसी तरह मैं सबसे जुड़ी रहती हूँ, तो मेरा हमेशा मन प्रसन्न होता है। मैं कभी भी किसी बात के लिए चिंतित नहीं होती हूँ, क्योंकि जीवन में सुख दुख आता रहता है। सुख दुख तो जीवन का साथी है, इसके बिना तो जीवन चलेगा नहीं।
इसलिए देखिए अब मैं मखाना फ्राई कर रही हूँ। मखाना फ्राई करते समय मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, काली मिर्च, गरम मसाला थोड़ा डाल दिया। अब मैं थोड़ा सा इसमें काला नमक भी डालूंगी और इसे चटपटा बनाने के लिए, और चाट मसाला भी डालूंगी। धीरे धीरे मैं इसे फ्राई करती हूँ। मैं इसलिए धीरे धीरे फ्राई करती हूँ क्योंकि अगर मैं तेज फ्लेम में इसे फ्राई करूँगी तो ये ऊपर से लाल हो जाएगा, अंदर से बिल्कुल ही कच्चापन रह जाएगा। तो फिर इसीलिए मैं धीरे 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 इसे फ्राई करती हूँ। बहुत देर लगती है, थोड़ा सा खड़े खड़े पैर भी दर्द हो जाता है, किंतु फिर मुंह का स्वाद जो बना रहता है वो तो बना ही रहना चाहिए। देखिए अब मैं धीरे धीरे इसे देर तक फ्राई करूँगी। अगर आप बोर हो रहे हैं देखते देखते तो फिर मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। आप भी आनंद लीजिए और आप भी इस तरह का पौष्टिक स्नैक्स बनाकर खाइए। थैंक यू।